भाई आज की मंडे नाइट रॉ पर नोटिस करने लायक काफी चीजें थी। जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच का पोस्टर दिखाया जाता है उसमें रेसलमेनिया संडे लिखा होता है, यानी कि ये कंफर्म और ऑफिशियल हो चुका है कि ये सेकंड नाइट पर होने वाला है ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस का मैच। इसके अलावा भाई सेथ रॉलिंस ने भी हिंट किया है कि शायद द रॉक जो है वो कोडी रोड्स की साइड पर है और वो ब्लड लाइन को धोखा देने के लिए अंदर गया है। तो भाई सब कुछ में डिटेल में बात करेंगे। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है कोडी रोड्स से। तो कोडी रोड्स अपने प्रोमो में कहते हैं कि वैसे तो मैं यहाँ पर बात ये करता कि रेसलमेनिया में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लड़ने वाला हूँ एक राइवल चीफ हेड ऑफ द टेबल जिसका नाम रोमन रेंस है, उस बंदे से डिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन एक और चीज है जो मुझे बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है, उस चीज से भटका देती है, और उसका नाम है द रॉक। वो इंस्टाग्राम पर आता है और 16 मिनट की वीडियो डालता है, उसके बाद उसे डिलीट करता है। देन 21 मिनट की एक और वीडियो डालता है जिसमें वो सारे सिनेरियो को बताता है कि क्या हुआ था, हमारे बीच अच्छी बातें हुई थी, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ क्या किया था तुमने सिर्फ मीठी मीठी बातें मेरे कान में डाली और मुझे विश्वास दिलाया कि लोगों को नहीं चाहिए कोडी वर्सेस रोमन, लोगों को रॉक वर्सेस रोमन चाहिए। इसलिए मैं मान गया लोगों के लिए। लेकिन बाद में क्या, लोगों ने अपनी आवाज उठाई और लोगों ने बताया कि वो क्या चाहते हैं, और अब देखो क्या हो रहा है। तुम तो बस मुझे रास्ते से हटा रहे थे और तुमने मेरे कुत्ते के बारे में बात की। सुनो, मेरे कुत्ते के बारे में कभी बात मत करना। और इन सब के अलावा उसने जब ये सब किया और लोग मेरी साइड पर हुए तो उसने लोगों को नाम दिया कोडी क्राई बेबीज। उसके पास रोमन रेंस है, ब्लड लाइन है, द रॉक जो है रोमन रेंस के साथ जुड़ चुका है। पूरी ब्लड लाइन मेरे खिलाफ है, लेकिन एक बंदा है जो मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ है। हाँ हम दोस्त हैं, तो चलो उसे यहाँ पे बुलाते हैं। तो भाई कोडी रोड जो है सेथ रॉलिंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। सेथ रॉलिंस आते हैं और मंडे नाइट रॉलिंस की शुरुआत करते हैं। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं आकर, तो मिस्टर नाइटमेयर किस बारे में बात करना चाहते हो? तो कोडी रोड्स कहते हैं कि देखो, तुमने कहा कि तुम मेरे साथ खड़े हो मेरे शील्ड बनकर, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे सामने ड्रू मैकिंटायर है, तुम रेसलमेनिया में लड़ने वाले हो उससे और तुम्हारा ध्यान वहां पर है। तो ऐसा काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि तुम मेरे साथ नहीं दे सक पाओगी, और तुम ऐसे बंदे से लड़ने वाले हो जिसने मुझे पिन करके हराया है लास्ट टाइम। तो फिर भाई सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो और मैं इज्जत करता हूँ तुम्हारी, तुमने मुझसे ये कहा। लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को मैं डिफेंड करने वाला हूँ ड्रू मैकिंटायर के सामने और मैं उसे संभाल लूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ? क्योंकि ये हमारे पास आखिरी मौका है। मैंने तुमसे और ड्रू मैकिंटायर से पहले ही कहा है कि इन सबसे भी बड़ी चीजें हैं मेरे पास, और ब्लड लाइन को खत्म करना सबसे बड़ी चीज है। मैंने पहले भी तुम्हें बताया कि हम 10 साल पहले भाई हुआ करते थे और हम साथ में यहाँ पर आए, हमने जो है ताकत पाने की कोशिश की और हमने उस ताकत को छीना। लेकिन मैं उस ताकत को अपने पास रखकर लोगों को देना चाहता था, लेकिन रोमन रेंस क्या कर रहा है, वो सारी ताकत अपने पास रखना चाहता है। अब यही एक मौका है हमारे पास कि हम जो है उसे हरा कर उसे यहाँ से निकाल सकते हैं। सोचो जरा, उसके साथ द रॉक है, ब्लड लाइन में द रॉक है, तुम उसके खिलाफ जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रेसलमेनिया में हमारे पास ये मौका है, हम ब्लड लाइन को ख़त्म कर सकते हैं और ये आखिरी मौका है। और भाई जब ये सेथ रॉलिंस ये बात कह रहे थे कि द रॉक ब्लड लाइन के साथ है, तो उन्होंने भाई वो द रॉक वाले जो गन साइंस होते हैं, जिस तरीके से द रॉक ब्लड लाइन के एक अलग ही ब्लड लाइन वाला निशान दिखाते हैं ऊपर उंगली करके, तो उसको यहाँ पर मेंशन किया है सेथ रॉलिंस ने। पहले उन्होंने वही साइन किया, उसके बाद ब्लड लाइन वाला साइन किया। तो शायद इस साइन का भाई कुछ तो या तो मतलब है, या फिर WWE ने देखा कि पूरे सोशल मीडिया पर इसके बारे में बातें चल रही हैं तो डाल देते हैं, ऐसे ही लोगों को सोचने तो जो सोचते हैं, तो शायद ऐसा भी हो सकता है। बाकी देखेंगे भाई साइन का क्या मतलब निकलता है आगे जाकर। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं कि द रॉक जो है काफी बकवास करता रहता है, जब भी मुंह खोलता है तो गटर की बात आती है, तो इससे अच्छा है उसको एक और नया नाम देते हैं। वो भी सबको नाम देता फिरता है ना, मुझे भी जोकर बोलता है, तुम्हें तुम्हारे फैंस को क्राई बेबीज बोलता है, तो उसके लिए भी एक बढ़िया सा नाम मैंने सोचा है। वैसे काफी नाम सोचे थे मैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा डायरिया ड्वेन। और उसके बाद भाई इस पूरा अरीना जो है डायरिया ड्वेन के नारे लगाने लगता है और कहता है कि हाँ ये सही नाम है उसके लिए। जब भी बोलता है तो मुंह से टट्टी ही निकालता है। द रॉक करता क्या है, वो बार बार जो है इंस्टाग्राम पर आता है। आधे घंटे तक वो इंस्टाग्राम पे था और उसने काफी बातें कही। उसने ये भी कहा कि वो चुटकी बजाकर मुझसे ये मेरी चैंपियनशिप ले सकता है, छीन सकता है, क्योंकि वो मेरा बॉस है। तो रॉक मैं कहता हूँ कोशिश करके देख लो। और उससे भी बड़ी बात द रॉक ये कहता है कि उसने जो है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को, WWE को, प्रो रेसलिंग को जो है
कूल बना दिया है जैसा कि ये कभी था ही नहीं। तो द रॉक अपने आप को कूल समझता है और चैम्प पीपल चैम्प समझता है, जो कि अब वो नहीं रहा है। और अगर कूल की बात करें तो सबसे कूल बात यह है कि जब मैं आज सुबह उठा तो मुझे पता चला कि मैं जो है 100% मेडिकली क्लियर हूं और अब मैं लड़ सकता हूं। तो अब मैं जा रहा हूं तुम्हारे साथ स्मैकडाउन पर ब्लड लाइन के फेस टू फेस उनसे लड़ने के लिए। और मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूं कोडी, क्या तुम मेरे साथ हो? तो भाई कोडी रोड्स कहते हैं कि ये अच्छी बात है, तुम ठीक हो चुके हो। तो अब जो है मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, सिर्फ इसका जवाब यही होने वाला है कि द रॉक, मैं तुमसे मिलूंगा वहां पर स्मैकडाउन पर। मैं और मेरा दोस्त आ रहे हैं तुम्हारे लिए और हम तुम्हें देंगे जवाब कि क्या होगा रेसलमेनिया में। इसके बाद भाई कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस गले मिलते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो भाई गुड न्यूज ये है कि सेथ रॉलिंस ठीक हो चुके हैं और वो लड़ने के लिए तैयार है। तो भाई टेम्पररी वो जो है ठीक हो चुके हैं फाइट के लिए, रेसलमेनिया में लड़ने के लिए। लेकिन भाई वो प्रॉपर तरीके से जो है ठीक नहीं हुए, क्योंकि उन्हें काफी सर्जरी से जाना है, जो कि शायद वो रेसलमेनिया के बाद जाने वाले हैं। देन भाई बैक स्टेज में डॉम और जेडी को बात करते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि अब शो पर होने वाला है पहला मैच, जो कि होने वाला है डर्टी डॉम वर्सेस गुंथर के बीच। एक भाई नॉन टाइटल मैच है ये, और ये मैच स्टार्ट होता है। और भाई डोमिनिक ने भाई आज दिखा दिया कि वो किस लेवल का सुपरस्टार है। भाई आज तुम देखोगे ना भाई मैच को, तो तुम्हें लगेगा कि शायद ये वो रे मिस्टीरियो है जो क्रेट खली और जैसे बिग शो जैसे सुपरस्टार से लड़ा करता था। खैर वो अपने बाप की इज्जत नहीं करता, वो अलग बात है। लेकिन भाई गुंथर भी इस मैच में पूरी तरीके से धोते हैं बाद में डोमिनिक मिस्टीरियो को। लेकिन भाई डोमिनिक जिस तरीके से प्रदर्शन दिखाता है काफी अच्छा लगता है और डोमिनिक का फ्यूचर तो काफी ब्राइट है ही। लेकिन भाई एंड में यहाँ डोमिनिक को लगता है एक पावर बॉम्ब, उसके बाद सबमिशन होल्ड लगाकर यहाँ पर गुंथर जो है टैप आउट करवा के डोमिनिक को इस मैच को जीत जाते हैं। देन भाई बैक स्टेज में जहाँ पर पूरी जजमेंट डे इकट्ठा होती है और वो रिया रेफरी डोमिनिक से कह रही होती, देख लिया नतीजा, मना किया था ना मैंने। उसके बाद डेमियन कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया, लेकिन अब हम इंपीरियम को जाकर मजा चखाएंगे, फिन और मैं। और जेडी तुम जाओगे अब गुंथर के सामने उसे मजा चखाने के लिए। लेकिन भाई तभी वहाँ पर अंदरादे आते हैं और डोमिनिक उठकर सलाम करने के लिए उठता है, लेकिन कहता है कि बैठ जाओ रहने दो। और डोमिनिक जो है डेमियन से कहता है कि इसका ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो क्या डोमिनिक उसे जो है जजमेंट डे में लाना चाहता है या फिर डोमिनिक अपनी अलग टीम बनाना चाहता है अंदरादे के साथ, वो तो समय बताएगा। इसके बाद भाई डैमेज कंट्रोल को एंटर करते हुए दिखाया जाता है रॉक एरिना पर, जहां पर एडम पियर्स उन्हें रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो डकोटा काई बताती है कि मेरे साथ वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस है जो रॉ और स्मैकडाउन दोनों को जगह पर रहती है, तो हम बस यहाँ पर अपने नंबर 1 कंटेंडर्स को देखने के लिए आए हैं, हम कुछ नहीं करने वाले। और एडम पियर्स कहते हैं कि नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ किया ऐसा कह रहे होते हैं। तभी पीछे से नाकामोरा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी। और तभी डकोटा कहते हैं कि अच्छा लगता है तुम बिजी हो, तो हम जाते हैं। हम तो भाई फ़ायदा उठाकर निकल जाती है भाई डैमेज कंट्रोल यहाँ से। लेकिन एडम पियर्स जो है वो नाकामोरा से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम शायद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए बात करने आए हो, तो सुनो, तुम मुझे कैबिन में मिलो और मेरे पास आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी है उसके लिए। भाई बैक स्टेज में रिकोशेट भी जो है एडम पियर्स से बात करते हैं बाद में, और वो भी कहते हैं कि मुझे देखो, मैं चुप रहता हूँ हमेशा, मुझे लगता है कि तुम सही चीज़ें करोगे, इसीलिए मुझे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मुकाबला चाहिए। एडम पियर्स कहते हैं कि हाँ देखो, मैं समझता हूँ तुम्हें भी चाहिए, मेरे पास एक काफ़ी बढ़िया प्लान है, तुम बस वेट करो, मैं आज तुम्हें बता दूंगा। तभी पीछे से जजमेंट डे भी आ जाती है भाई, और वो कहते हैं कि डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि देखो गुंथर का मैच इससे करवाओ जेडी से, ठीक है, चैंपियनशिप के लिए। तो एडम पियर्स कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इसे भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद भाई एडम पियर्स जो है वो अनाउंसमेंट ही कर देते हैं कि क्या होने वाला है। वो अनाउंस करते हैं कि एक गॉन्टलेट मैच होने वाला है अगली मंडे नाइट रॉ पर, जिसमें सैमी ज़िन, चैड गेबल, रिकोशेट, ब्रॉन्सन रीड, शिंसुके नाकामुरा और जेडी मैकडोनाल्ड कंप्लीट करेंगे, और उसे जो भी जीतेगा वो लड़ेगा रेसलमेनिया में गुंथर के खिलाफ। तो भाई शायद एक 1-on-1 मैच की तरफ जा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया में गुंथर के लिए। लेकिन भाई शायद ट्रिपल थ्रेट हो और ज़्यादा मल्टीपर्सन मैच होता तो ज़्यादा मज़ा आता। तो भाई वो देखेंगे कौन जीतेगा कौन जाएगा, क्या होगा रेसलमेनिया में। इसके बाद भाई जो कैथिकली है वो इंटरव्यू भी लेती हैं गुंथर का इसी से रिलेटेड। वो उनसे पूछते हैं कि आपके लिए कॉन्टेस्ट मैच भी रखा गया है, जो जीतेगा आपसे लड़ेगा, और आपने आज का मैच भी जीता, क्या लगता है आपको? तो इन सभी के ऊपर अपने विचार बताते हैं यहाँ पर गुंथर। वो कहते हैं कि देखो, मैंने इस टाइटल को काफ़ी महान बनाया, ये टाइटल जो है काफ़ी बढ़िया था, लेकिन मैंने इसे विश्व प्रसिद्ध कर दिया है, एसके जैसा टाइटल अब कहीं है ही नहीं। तो मैं चाहूँगा ज़रूर कि कोई तगड़ा बंदा जो है मुझसे आकर लड़े रेसलमेनिया में और एक बढ़िया मैच हो। तो तभी वहाँ पर पीछे से भाई चैड गेबल आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी जो ये हंसी है मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम जब भी हंसते हो तो मुझे मेरी बेटी के रोते हुए चेहरे की याद आ जाती है, और मैं इस हंसी को तुमसे छीनूंगा जब मैं गॉन्टलेट मैच जीतूंगा, तुमसे लड़ूंगा रेसलमेनिया में और तुम्हारा ये टाइटल तुमसे छीन लूंगा, क्योंकि अब सिर्फ
टाइटल की बात नहीं है, ये कोई सब रोड टू रेसलमेनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ मेरी रिवेंज स्टोरी है। इसके बाद भाई शो पर एक टैग टीम मैच भी होता है, केटन कार्टर एंड कटाना चांस वर्सेस शेना बेसलर एंड जोई स्टार्क के बीच, जिस मैच को भाई अच्छे से देखने के लिए यहाँ पर डैमेज कंट्रोल आई थी। तो भाई शो के ऊपर ये मैच होता है, तो भाई किसी को परवाह तो होती नहीं, लेकिन ये मैच काफी बढ़िया होता है। इसमें एक टॉप रोप से जो ये 2 मूव्स लगते हैं भाई, ये काफी शानदार, इसमें हमें एक शानदार स्पॉट हमें ये देखने को मिलता है यहाँ पर। लेकिन एंड में भाई शेना बेसलर जो है वो बाहर कोने क्लच लगा देती हैं और अंदर जो है जोई स्टार्क रोल अप पिन करके इस मैच को जीत जाती हैं। उसके बाद भाई डकोटा कॉय रिंग के अंदर आती है और यहाँ पर भाई बेली के बारे में भी कुछ बकवास करती है और शेना बेसलर और जोई स्टार्क को भी चैलेंज करती है, लेकिन शेना बेसलर उसे चुप करा के कहती है कि मैं तुम्हें अगले हफ्ते देखूंगी। इसके बाद भाई शेना बेसलर और जोई स्टार्क वहां से चले जाते हैं। देन बैक स्टेज में जब डैमेज कंट्रोल जा रही होती है तो वहां पर इयो स्काई का सामना होता है रिया रिप्ली से, यानी कि भाई दोनों चैंपियंस का, और रिया रिप्ली इयो स्काई को कहती है कि मेरे इलाके से दूर रहा करो, और इयो स्काई जो है वो फर्र करके वहां से चली जाती है। देन भाई शो पर बेकी लिंच आती हैं क्योंकि उनका मैच है अगेंस्ट नाया जैक्स, और भाई इस मैच को सिर्फ हाइप इसलिए मिलती है, मतलब लोग इसमें इंटरेस्ट इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि भाई बेकी लिंच ने कभी भी नाया जैक्स को हराया नहीं है। तो भाई मैं तो इस मैच में सिर्फ इसीलिए इंटरेस्टेड रहता हूँ क्योंकि बेकी लिंच ने कभी नाया जैक्स को हराया नहीं है, तो शायद बेकी लिंच इस बार हरा दे। लेकिन भाई इस मैच में जब नाया जैक्स अपना डोमिनेशन दिखा रही होती है तो भी लिव मॉर्गन आकर इस मैच में इंटरप्ट करती है और नाया जैक्स के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से मैच जो है वो बंद हो जाता है। उसके बाद वो बेकी लिंच को जाकर चिढ़ाती है कि तुमने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं होता। फिर ये सब कह के वो जाने लगती हैं, लेकिन बेकी लिंच उसे रोकती है और दोनों के बीच बहस होने लगती है। लेकिन तभी नाया जैक्स भाई दोनों को ही नीचे खींच लेती हैं और उसके बाद बेकी लिंच और लिव मॉर्गन को नीचे गिराकर वहां से चली जाती हैं। देन बैक स्टेज में बेकी लिंच और लिव मॉर्गन के बीच बहस हो रही होती है कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हारे मैच में सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे नाया जैक्स से भिड़ना था, लेकिन तुमने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि मैंने तुम्हारे मैच को इंटरप्ट किया था, ये सब तुम गलत कर रहे हो। ऐसे इनकी बहस चलती रहती है, लेकिन लिव मॉर्गन वहां से चली जाती हैं और तभी पीछे से ही बेकी लिंच के सामने रिया रिप्ली आती है और घूमकर उसके आजू बाजू वहां से चली जाती है। देन भाई शो के ऊपर आते हैं अंद्रादे, क्योंकि उनका अब रॉ डेब्यू मैच है अगेंस्ट अपोलो क्रूज। तो भाई अपोलो क्रूज काफी कम ही दिखते हैं, लेकिन भाई इस मैच को जो है डोमिनिक मिस्टेरियो की वजह से पूरी जजमेंट डे जो है वो देख रही होती है कि अंद्रादे क्या करेगा। इस मैच को भाई काफी रिस्पेक्टली दोनों स्टार्ट करते हैं एक दूसरे से हाथ मिलाकर, और भाई काफी बढ़िया मैच ये दोनों देते हैं, डिलीवर करते हैं। क्योंकि भाई अंद्रादे को बहुत समय के बाद भाई मैंने WWE में एक्शन करते हुए देखा, और भाई अंद्रादे के काफ़ी बढ़िया मूव्स हैं, तो काफ़ी देखने में मज़ा आया। और अपोलो क्रूज जैसा सुपरस्टार जो कि अंडररेटेड है भाई फिलहाल, तो उसको भाई वैसे भी जितवाने तो वाले है नहीं ये लोग। एंड में भाई यहाँ पर अंद्रादे अपना हैम्बर लॉक DDT लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं पिन करके। देन भाई शो के ऊपर होता है फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट वर्सेस लुडविग केजर और जियोवाने विंची का एक टैग टीम मैच, और भाई क्या ही गजब का मैच था ये। मतलब भाई इतने रिवर्सल्स और इतने ज़्यादा भाई ऐसे ऐसे मूवमेंट्स आए ना कि भाई अब तो ये जीत ही गए, लेकिन भाई वो किकआउट कर देते, कोई आके उसको पिन को ब्रेक करवा देता। तो भाई काफ़ी भाई मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच और काफ़ी मज़ेदार मैच हमें ये देखने को मिला। लेकिन एंड में भाई डेमियन प्रीस्ट को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है, तो वो जो है लुडविग केजर को पकड़ के नीचे फेंक देते हैं। देन वो टैग लेते हैं फिन बैलर से और फिन बैलर को कहते हैं कि कूद जाए इसके ऊपर, तो फिन बैलर कूद जाते हैं और डेमियन प्रीस्ट रिंग के अंदर आते हैं, साउथ ऑफ हेवन लगाते हैं जियोवाने विंची को और पिन करके इस मैच को अपनी टीम के लिए जीत जाते हैं। तो भाई अगर इंपीरियन वर्सेस जजमेंट डे का देखो तो स्कोर 1-1 पर बराबर हो चुका है, यानी कि गुंथर ने डोमिनिक को हरा दिया, जिस वजह से इंपीरियम के पास एक पॉइंट मिला, और डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर ने इंपीरियम को हरा दिया, जिस वजह से यहाँ पर 1 पॉइंट इनका भी हो गया। यानी कि भाई 1-1 पॉइंट पर दोनों टीम खड़ी हुई है। अभी देखेंगे आगे कितने पॉइंट करते हैं। इसके बाद भाई बैक स्टेज में जैकी रैंडमोन जो है वो सैमी ज़ेन का इंटरव्यू लेती रहती हैं वैसे। तो सैमी ज़ेन से वो पूछते हैं कि तुम एक गॉन्टलेट मैच में लड़ने वाले और जो आज पिछली बार जीत भी गए थे, तो क्या कुछ चल रहा है। तो इंटरव्यू में सैमी ज़ेन कहते हैं कि देखो मुझे एक मौका मिला है अब कि मैं अपना रोड टू रेसलमेनिया कंप्लीट कर सकता हूँ, और मैं जा रहा हूँ उसके लिए, मुझे सिर्फ एक गॉन्टलेट मैच जीतना है उसके लिए, और मैं उसमें अपना 100% दूंगा, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उस मैच को जीतने के लिए, और मैं जाऊँगा रेसलमेनिया में गुंथर के सामने लड़ने के लिए और अपने टाइटल शॉट लेने के लिए। लेकिन तभी भाई पीछे से आईवार आ जाते हैं और वेलहला उनको चिढ़ाने लगती है कि तुम जैसे गधे को उस मैच में क्यों डाला गया है, आईवार को वहाँ पर होना चाहिए था, तुमने तो सिर्फ एक ही मैच जीता है। और इसी बात पर फिर आईवार भी कहते हैं कि तुम तो किसी चीज़ को डिजर्व भी नहीं करते हो, ना तो तुम गुंथर को हरा सकते हो और ना ही मुझे। तो सैमी ज़ेन कहते तो इस बात का आज फैसला कर ही देते हैं, मुझे आज मिलो तुम एक मैच में।
तो भाई इसीलिए यहाँ पर आइवार वर्सेस सैमी ज़ेन का एक मैच होता है, जिसमें भाई ये मैच भी भाई काफ़ी बढ़िया होता है। भाई आज के मंडे नाइट रॉ के सारे मैचेस काफ़ी बढ़िया हुए थे और भाई ये मैच भी उतना ही बढ़िया होता है। लेकिन भाई आइवार को पता नहीं भाई हर रॉ के ऊपर आइवार का एक मैच तो हमें देखने को मिल ही जाता है। शायद आइवार में कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है WWE, जो कि काफ़ी सही भी है क्योंकि आइवार के मैचेस होते तो काफ़ी बढ़िया ही हैं। तो भाई सैमी ज़ेन लास्ट में इस मैच में हलवा किक लगाकर इस मैच को पिन करके जीत जाते हैं, लेकिन तभी ब्रॉन्सन ब्रीड आकर पीछे से सैमी ज़ेन को बजा देते हैं और ब्रॉन्सन ब्रीड अपना डोमिनेंस दिखाते हैं कि वो जीतने वाले हैं गॉन्टलेट मैच को। लेकिन भाई जो मैं इस मैच के स्टार्ट होने से पहले जो एक बढ़िया सी भाई इंटरेस्टिंग और फनी मतलब काफ़ी मज़ेदार चीज़ निकल कर आती है, वो ये है कि वलहला जो है वो अपना जो वो सींग वाला क्राउन है उसको पहना देती है माइकल कॉल को कमेंट्री टेबल के ऊपर, और सब लोग माइकल कॉल के नारे लगाने लगते हैं और भाई पैट मैकअफे भी उसके मजे लेते हैं और पूरे जो क्राउन को है वो अच्छे से डिफाइन करते हैं कि ये क्या है वो क्या है, इतने सींग हैं। तो भाई ये काफ़ी मज़ेदार मूवमेंट था यहाँ पर। लेकिन बैक स्टेज में भाई टैग टीम्स को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके अंदर जो है भाई काफ़ी ऐसा माहौल चल रहा है कि उनको चैंपियनशिप मौके मिलने चाहिए, उनको मिलते नहीं है। और भाई काफ़ी के तो भाई आपस में नटालिया और जो टेगन नॉक्स है वो एक दूसरे को ही जो है एलिमिनेट करने पर तुली हुई होती है, तो उसके बारे में वो दोनों बात करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो मैक्सिम डुपरी है और जो ईवी नेल है वो भाई हौसला अफजाई करती है इंडिया आर्टवेल और कैंडिस लरे का कि तुम हमें यकीन है कि तुम कभी ना कभी जरूर जाओगी और जीतोगी, लेकिन कैंडिस लरे वहां से गुस्सा होकर चली जाती हैं। तो भाई कैंडिस लरे को अगर सिंगल डिवीजन में डाल दिया जाए तो काफी बढ़िया रहेगा। और भाई पॉल हेमन जो है वो इस बार के हॉल ऑफ फेमर के 2024 के पहले इंडक्टी हैं। पॉल हेमन जो है भाई हॉल ऑफ फेमर बन चुके हैं, अब उनके भाव और ज्यादा बढ़ जाएंगे भाई। वैसे भाई पॉल हेमन काफी बढ़िया बंदा है भाई, इतने सालों से एंटरटेन करता आ रहा है हमें। लेकिन भाई बैक स्टेज में 2K24 खेलते हुए नजर आते हैं जेवियर वुड्स, DIY और आर ट्रूथ, और उन्होंने प्लेयर भी देखो भाई कौन कौन से चूज कर रखे हैं। क्या तुम्हें भी दो जॉन सीना नजर आ रहे हैं भाई अंदर? क्या गेम में इस बार हम एक ही सुपरस्टार को 2 बार ले सकते हैं? भाई कहीं जेवियर वुड्स ने गेम को आने से पहले ही तो हैक नहीं कर लिया है। लेकिन भाई DIY जो है वो ट्रिपल एच और शॉन माइकल के साथ खेल रहे होते हैं इस मैच को, और यहाँ पर तभी मिज आते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर गेम खेल रहे हो लेकिन हमें जो है आगे फोकस करना चाहिए, हमें भी चैंपियन बनना है, तुम समझ रहे हो ना, हमें जाकर जजमेंट डे को नीचे गिराना है। तो आर्ट्रूथ भी कहते हैं कि हाँ हम जाएंगे, हम गिराएंगे उन्हें, हम रेसलमेनिया में चैंपियन बनेंगे, हम हैं डी जनरेशन एक्स। और जेवियर वुड्स कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन काफ़ी कूल है ये, ओ गेम पे ध्यान देते हैं, हम हार रहे हैं। और उसके बाद भाई जैकी रेंडमोन जो है वो ड्रू मैकिंटायर का भी इंटरव्यू लेती हैं, जिसमें वो ड्रू मैकिंटायर से पूछती हैं कि सेथ रॉलिंस ने आपके मैसेज को शायद अच्छे से ध्यान नहीं दिया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि सेथ रॉलिंस, मैंने उसे समझाया था, मैंने उसे बहुत कुछ कहा था कि वो जो है इन सब के मामले में ना पड़े, लेकिन वो मान कर ही नहीं देता और उसने मुझे इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती की। और जे उसो उससे तो मैं सिर्फ एक माफ़ी चाहता था, लेकिन वो कभी मुझसे माफ़ी मांगता ही नहीं जो उसने मेरे साथ किया था, इसलिए मैं उसे हमेशा जो है मज़ा चखाता रहता हूँ। और मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, तुम कभी भी नहीं जीत पाओगे मुझसे। तो जे उसो भी कहते हैं कि तुझे माफ़ी चाहिए, मैं तुझसे माफ़ी मांगू? तो हाँ मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए जो मैं आज रात तेरे साथ करूँगा, और तुझे रोक दूंगा रेसलमेनिया जाने से। हिट देन भाई शो का मेन इवेंट होता है जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच। और भाई ये दोनों सुपरस्टार जब भी रिंग में एंटर करके लड़ते हैं ना भाई, तो तुम स्क्रीन से 1 सेकंड के लिए भी स्क्रीन से भाई आंखें हटाने का मन ही नहीं करता। भाई ये दोनों ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि भाई मज़ा ही आ जाता है देख। मतलब भाई बैंगर मैचेस तो भाई जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के ही होते हैं, भले ही एंड में भले ही कोई भी जीते भाई, लेकिन पूरा मैच जो है वो काफ़ी बढ़िया रहता है, काफ़ी एंटरटेनिंग रहता है। क्योंकि भाई मैच में कभी ड्रू वार करता है, कभी जे, कभी वो जीत रहा होता है, तो कभी ड्रू जीत रहा होता है, कभी जे जीत रहा होता है भाई। और अपने अपने इन दोनों के जो कूल मूव्स है भाई वो सब देखने को मिलते हैं। और भाई एंड में जब यहाँ पर जे उसो सुसाइड डाइव लगाकर ड्रू मैकिंटायर के ऊपर उसके बाद टॉप रोप पर चढ़ते हैं यहाँ पर उसो स्प्लैश के लिए, तो तभी वहाँ पर भाई सोलो सिकोआ आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसो डिस्ट्रैक्ट होते हैं और एक फ्यूचर शॉक DDT खाते हैं ड्रू मैकिंटायर के हाथों, और पिन होता है 1-2, लेकिन किक आउट कर देते हैं यहाँ पर जे उसो। लेकिन भाई तभी यहाँ पर कोडी रोड्स आ जाते हैं और वो जो है सोलो को बजाते बजाते अरीना से बाहर ले जाते हैं। और रिंग के अंदर भाई जे उसो जो है वो सुपर किक्स की बरसात कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। उसके बाद जो है स्पीयर लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर को। उसके बाद जैसे ही वो उसो स्प्लैश के लिए जाते हैं, फिर से यहाँ पर जाने के वाले होते हैं, तभी उन्हें सामने खड़े हुए नजर आते हैं जिमी उसो अपने भाई। और उसके बाद भाई जे उसो का मानसिक संतुलन थोड़ा हिल जाता है, तो वो जो है उसो स्प्लैश के लिए जाते ही नहीं है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं उन्हें मिलती है एक क्लेमोर किक, और 1 2 3 यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जो है
तो भाई ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर पिन करके जीत जाते हैं और ऐसा कह सकते हो कि भाई शायद यहाँ पर ब्लड लाइन ने उसकी मदद की जीतने की। तभी यहाँ पर जब जिमी ऊसो चेयर लेकर अंदर आते हैं रिंग के उस जे ऊसो को फोड़ने के लिए, तभी होता है बर्न इट डाउन और सेथ रॉलिंस भागे भागे आते हैं, जिसे देखकर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं ये ठीक हो गया, भाग रहा है और मेरी बात सुनता नहीं है। जब देखो ब्लड लाइन के फट्टे में टांग अड़ता है, रुकते नहीं तो। लेकिन भाई सेथ रॉलिंस अंदर जाते हैं और वो सुपर किक लगाते हैं जिमी ऊसो को, और जैसे ही सेथ रॉलिंस मुड़ते हैं उन्हें भी मिलती है एक क्लेमोर किक। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर उसे कहते हैं कि तुम कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊं, दूसरी चीज़ों पर ध्यान मत दो, मुझ पर ध्यान दो, इस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पर ध्यान दो, क्योंकि मैं तुमसे ये छीनने वाला हूँ बहुत जल्द। और इसके बाद भाई जो है पूरा अरीना सीएम पंक के नारे लगाने लगता है और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि ये सब सीएम पंक के बारे में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के बारे में है। और इसी के साथ भाई मंडे नाइट रॉ खत्म हो जाता है और अगले हफ्ते के लिए बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन के मैच को ऑफिशियल कर दिया गया है और वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए काबुकी वॉरियर्स वर्सेस शेना बेसर एंड ज़ोई स्टार्क के मैच को ऑफिशियल कर दिया गया है। और भाई गॉन्टलेट मैच सैमी ज़ेन, ब्रॉन्सन रीड्स, नाकामुरा, जेडी और रिकोशेट और जेड केबल के बीच होगा। जो जीतेगा उसे मिलेगा रेसलमेनिया में गुंथर के खिलाफ मैच। कौन जीतेगा? सही जेड केबल को ही जीतना चाहिए भाई, वैसे मैं तो मल्टी पर्सन मैच चाहता था। तो भाई आई होप के आउटपुट जो है वो काफ़ी बढ़िया ही निकल के आए, काफ़ी मज़ा आना चाहिए रेसलमेनिया में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।